राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय ब्लॉग। एंड आगे क्या बोलूँ, आज मन बहुत दुखी है। रीज़न क्या है वो भी बताती हूँ। दुखी भी है और आज कुछ मैं ऐसे लोगों को सबक की बात बताने वाली हूँ कि जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं समाज में, इस तरह का गंध मचा रहे हैं समाज में। आज मैं उन लोगों की सच्चाई की बात करूँगी कि ये लोग कौन लोग हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने से इनको क्या फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, फ़ायदा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है, ये भी इनको मैं बता दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मुझे गर्व है कि मैं एक सनातनी हूँ। मुझे इतना गर्व है कि मैं एक सच्ची सनातनी हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि मैं भारतवर्ष में जन्म ली हूँ। मैं इस भारत भूमि पे मेरा जन्म हुआ है और मुझे ये भी गर्व है कि मैं यूपी में हूँ, क्योंकि मेरे सारे प्रभु उत्तर प्रदेश में ही अवतरित हुए हैं। तो मुझे इस बात का बेहद गर्व है कि मैं एक भारतीय लड़की हूँ, मैं एक भारतीय नारी हूँ, मैं एक भारतीय बेटी हूँ, मैं एक भारतीय बहन हूँ और एक सच्ची सनातनी कट्टर हिंदू हूँ। मुझे इस बात का गर्व है। डूब मरो तुम लोग, डूब मरो तुम लोग जो पैसे के लिए अपना धर्म बदल लिए हो, पैसे के लिए गंध मचा रहे हो और पैसे के लिए अपने परमात्मा को गाली दे रहे हो, अपने गौ माता को गाली दे रहे हो। डूब मरो तुम लोग। आगे पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। गाय का पेशाब छान के पिए कर। हमें गौमूत्र पीने में कोई संदेह नहीं है, लेकिन जिनको दिक्कत है इनको गोबर वाला काढ़ा और गौमूत्र 24 के बाद 29 में मिलना ही मिलना। 24 के बाद गाय वाला घोड़ा मिलेगा। मैं अंध भक्तों से ये कहना चाहता हूँ, गाय का जो मूत्र है छान के पिया करे, सही बात है, उससे एनर्जी भी आएगी और दिमाग की जो गंदगी है ना वो भी उसमें छलनी में रह जाएगी। चला गया उसके साथ में। हमें अंध भक्त बनने में बहुत मजा आता है। सुनो, इस पे हमें गर्व है। हमें चमचा या दलाल नहीं बुलाया जाता, हमें अंध भक्त बोल के भक्ति का नाम दिया जाता है। लेकिन हमें दलाल या चमचा, इसको बोलते हैं मूर्खता। जो अपना विकास कुछ नहीं ढूंढ रहे। देश का विकास किससे होता है? देश का विकास होता है शिक्षा से। और शिक्षा तुम्हारे मोदी जी ने क्या करा बताओ? कौन सी यूनिवर्सिटी खोली है? वाह, हंसी आती है। हाय रे मेरे भारतवर्ष के युवाओं, हाय रे मेरे भारतवर्ष के क्या कहते हैं इसको, दलित समाज के लोग, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम लोग को इतना भी नहीं पता है? तुम्हारे पूर्वज भी गर्व करते थे कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। तुम्हारे पूर्वज भी गर्व करते थे, हमारे पूर्वज भी गर्व करते थे और आज हम भी गर्व कर रहे हैं, बहुत गर्व कर रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। लेकिन हम अपने संस्कार नहीं भूले हैं। और आपके पूर्वज जो थे, तुम लोग के जो पूर्वज थे, उन लोग को इतना गर्व था कि हम भी सनातनी हैं, ठीक है। लेकिन आज तुम लोग बदल गए हो। उन लोगों को कितना दुख हो रहा होगा कि आज तुम लोग बदले किस लिए हो? पैसे के लिए। कभी अपने पूर्वजों को याद कर लेना कि क्या वो लोग इस तरह की मानसिकता लेके जिंदा रह सकते? आज वो लोग जिंदा होते तो ये चीज़ देख सकते थे कि जिस तरह तुम लोग अपने धर्म का अपमान कर रहे हो, अपने सनातन का अपमान कर रहे हो, अपने भगवान का अपमान कर रहे हो, आज वो लोग भी वहीं गए हैं। तो एक बात बता दूं, संविधान भगवान नहीं बनाए हैं, भगवान के ही संतान ने बनाया है। आप सब भगवान के संतान हैं। लेकिन शर्म आती है कि आप लोग कितने बड़े दोगले हो। आप लोग अपने जो पूर्वज हैं उनको तो गाली दे ही रहे हो, भगवान को गाली दे रहे हो, मतलब अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हो। कोई कैसे अपना जमीर बेच सकता है भाई? शर्म आती है। ये इंसान क्या कह रहा है टोपी लगा के कि अंध भक्तों, गोबर और गाय का मूत्र पीने वाले। मुझे गर्व है, अगर ऐसी अंधभक्ति मुझे जन्म जन्म मिले तो मुझे मंजूर है। मुझे नहीं चाहिए ये संविधान का झूठा सच, जिसमें सब बातें मेरे ख्याल से कोई न्याय की बात नहीं हुई है। और एक चीज़ बता दूं, संविधान और शास्त्र का कोई जोड़ नहीं है, ना हमारे रामचरितमानस से, ना हमारे भागवत गीता से, ना हमारे वेद से, ना हमारे पुराण से।
संविधान एक पुस्तक है, बाकी चीज़ें मेरी धार्मिक ग्रंथ हैं। संविधान एक पुस्तक है जिससे देश चलता है, जिसको बदला जाता है, लेकिन हमारा धार्मिक ग्रंथ नहीं बदला जाता। हाँ, उसको बदला गया है, दुष्टों की वजह से उसमें काफ़ी छेड़खानी हुआ है, उसमें चीज़ों को मिटाया गया है, गलत चीज़ों को ऐड किया गया है, नए नए तरीके से छापा गया है। लेकिन जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे वेद हैं, जो हमारा रामचरितमानस है और जो हमारा भागवत गीता है, भगवत पुराण है, उसमें कभी भी असमानता का अधिकार नहीं, कोई उसमें छुआछूत की बात नहीं है, कुछ भी नहीं था। लेकिन संविधान में सबसे पहले भेदभाव आरक्षण का हुआ है। सबसे पहले संविधान में मेरे भगवान का नाम है, और आज तुम लोग कहते हो कि संविधान भगवान, संविधान सब कुछ है और ये सब झूठा है, हम लोग अंधभक्त हैं, हम लोग गोबर और मूत्र पीने वाले हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग भी तो वही कर रहे हो ना, टोपी पहन के मांस खाने जा रहे हो, टोपी पहन के मांस खाने। अगर हम अंधभक्त हैं तो हम भगवान के लिए अंधभक्ति करते हैं, वो सही है, हमें गर्व है कि हम अंधभक्ति करते हैं अपने परमात्मा को पाने के लिए, वही सही है। जो अंधा भक्ति करता है उसी को भगवान मिलते हैं, जो दुनिया को भूल के सिर्फ भगवान के लिए पागल हो जाता है ना, उसी को भगवान मिलते हैं। मुझे खुशी होती है कि मैं सच में अंधभक्त हूँ तुम्हारे लोग के नज़रों में, बाकी मैं भक्त हूँ। अंध के आगे भी भक्ति लगा है, जैसा कि ये भाई ने बोला है, हमें भक्ति के नाम से जाना जाता है, और तुम लोगों को दोगला, मक्कार, धृतबाज, पैसे के लिए बिकने वाले किराए के टट्टू, इसीलिए ना आज तक कहीं इज्जत नहीं मिली है, न लोक में न परलोक में। ये जो पेंडुलम बने तुम लोग घूम रहे हो ना, इसी वजह से तुम लोग को आज तक कहीं इज्जत नहीं मिली है, न लोक में न परलोक में। बुरा मत मानना, बात इसलिए बोल रही हूँ कि बात मेरे धर्म पे उठाए हो उंगली, इसलिए बोल रही हूँ। तुमको दिक्कत मोदी जी से है, मोदी जी को गाली दो, सत्ता के दलालों तुम्हारे टीम में भी हैं, तुम्हारे टीम में भी है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन यही सत्ता का दलाल जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख के बैठा है, जिसको दुनिया किस नाम से जानती है, आप लोग भी जानते हैं, वो कह रहा है कि हमारा साथ दो, हम हिंदू और हिंदुत्व को निकाल फेंकेंगे। निकल तो गए ना, फेंकने चले थे ना। अरे क्यों तुम लोग इस तरह का काम कर रहे हो? क्यों बदनाम कर रहे हो? क्यों अपने जमीर को बेच रहे हो कुछ पैसों के लिए? ये तुम नहीं बोल रहे हो टोपी वाले, ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम्हारा बिका हुआ जबान बोल रहा है, बिका हुआ जमीर बोल रहा है। पैसा मुंह पे रख के बात किसी और की निकल रही है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, नहीं तो वहीं मेरे गौ माता के मूत्र में तुम डूब मरो, तब भी पार हो जाओगे। अगर हम अंधभक्त हैं ना, तो तुम कौन सी भक्ति कर रहे हो सच्ची वाली? तुम लोग भी तो वही कर रहे हो, संविधान की भक्ति। संविधान झूठा है, संविधान गलत है, संविधान अस्थायी है, संविधान मिटने वाली चीज़ है। भगवान नहीं मिटने वाले चीज़ हैं, हमारा सनातन नहीं मिटने वाला चीज़ है, इसको गलत मत लीजिएगा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि ये सब चीज़ें परिवर्तनशील हैं, जो हमारा सनातन कभी नहीं बदल सकता। हमारा सनातन एक ही है, एक ही हमारा धर्म है जो कभी नहीं बदलता है। उससे छेड़खानी की गई है। और पता है धर्म क्या सिखाता है, संविधान क्या सिखाता है? संविधान तुम लोग को इस तरह से बहक बहक के बोलना सिखाता है, ये घमंड संविधान देता है। हमारा धर्म तो हमको सरल करता है, हमको सहज करता है, हमको एकदम करुणामयी कर देता है। ये हमारा धर्म हमको सिखाता है, हमारा सनातन हमको सिखाता है, हमारे प्रभु हमको सिखाते हैं। अहंकार, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब चीज़ से दूर हटना, ये मेरे प्रभु मुझे सिखाते हैं, मेरा सनातन मुझे सिखाता है। और बाबा साहब की लिखी हुई पुस्तक क्या सिखाता है? क्या सिखाता है बताइए? यही सिखाता है कि भगवान को गाली दो। हम नहीं मानते ऐसे संविधान को, बिल्कुल नहीं मानते, हमें नहीं चाहिए ऐसा संविधान। और हम भारत सरकार से और अपने उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी जी से ये चाहते हैं कि अगर इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो प्लीज़ इन लोगों के प्रति कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। ये ऐसे गद्दार हैं, आप यकीन नहीं कर, गद्दार हैं जो हर समाज में घूम रहे हैं, जो योगी जी तक को बोलते हैं कि ये चोर हैं, ये गुंडा हैं। योगी जी गुंडा हैं? कोई इतना बड़ा
बताइए, इतना बड़ा मठ का भक्त, इतने बड़े मठ के मठाधीश जो भगवान की सेवा में रहते हैं, आज देश की सेवा में हैं, तो वो गुंडा हैं। और तुम लोग बाहर का पैसा चाट चाट के तुम लोग क्या हो, मुसंडा बन के घूम रहे हो। शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और नहीं मरते बन रहा है ना, तो जाके अपने चीज़ों को पढ़ लो, बौद्ध जी को पढ़ लो। बौद्ध जी ने किसी को गाली नहीं दिया था, किसी परमात्मा को बौद्ध जी ने गाली नहीं दिया था, वो परमात्मा के पुजारी थे। बौद्ध धर्म अपना रहे हो ना, सुनो, सब लोग सुन लो, जितने पंथ बने हैं सबको घूम के सनातन में ही आना है, क्योंकि एक ही है, परम पिता परमेश्वर एक ही हैं। सब अलग 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 अपना अपना बनाने चले हो ना, घूम के वहीं आओगे। और यहीं कर्म करके जा रहे हो, भगवान को गाली देकर जा रहे हो, तो मिलना तो है ही है बढ़िया से प्रसादी। ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये पैसे का दोष है। ये बोल रहा है, तुम्हारा लोभ बोल रहा है, तुम्हारा लालच बोल रहा है, और तुम्हारा गद्दारी बोल रही है, तुम्हारा मक्कारी बोल रही है। इन्हीं गद्दारों की वजह से हमारा देश गुलाम हुआ था, ऐसे मक्कारों की वजह से हमारा देश गुलाम हुआ था, और फिर से उसी पे तुम लोग चल रहे हो। तो भूल जाओ, अब देश गुलाम नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम मोदी जी से है तो मोदी जी के बारे में बात करो, मोदी जी के पर्सनल व्यक्तित्व पे सवाल उठाओ, उनसे बात करो, उनके कामों पे बात करो, वो देश के लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उस पर बात करो। लेकिन हमारे गौ माता को हमारे अंधभक्त कह के हमें जो तुम लोग उपाधि दे रहे हो ना, उससे हम लोग शर्मिंदा होने वाले नहीं है, ना हम लोग रुकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना टूटने वाले हैं। हमें तब भी गर्व था कि हम सनातनी हैं, हमारे पूर्वजों को गर्व था कि हम सनातनी हैं, हम कट्टर हिंदू हैं, और आज हम लोग को भी गर्व है कि हम सनातनी हैं, हम कट्टर हिंदू हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसा संविधान जिसमें भेदभाव हुआ हो, बिल्कुल नहीं चाहिए हमें ऐसा संविधान जिसमें लगातार भेदभाव की बातें की गई हों। अगर इतना दम है ना, तो आरक्षण हटवा दो। और कहोगे कि आरक्षण से पेट दर्द हो रहा है, बिल्कुल नहीं दर्द हो रहा है। अगर समानता का अधिकार चाहिए ना, कि मुझे बराबरी का हक चाहिए, तो आरक्षण हटवा दिए होते, आरक्षण नहीं आया होता। है जिगर तो पा के दिखाओ, करके दिखाओ। पता है, सुन लो, कान खोल कर, आंख में फाड़ कर, आंख पे चश्मा चढ़ाकर सुन लो। बराबरी कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा, और कर्म इस जन्म में अच्छा करना पड़ेगा, फिर अगले जन्म में भगवान बराबरी के लायक बना के भेजेंगे, ठीक है। ऐसे गंध बक के कभी बराबरी नहीं कर पाओगे। उनमें इतनी क्षमता है, ठीक है। आरक्षण हटा दो ना, आ जाओगे औकात में। कहोगे कि आरक्षण की, हर बात में आरक्षण की बात आती है। तुम्हारे ना 1-2 निकलेंगे, और यहाँ 98 निकलेंगे जो सवर्ण हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति में जो शक्ति है ना, वो तुम लोग को कभी नहीं मिलेगा। तुम लोग तो कहीं और जा रहे हो, चादर और फादर को पूजने जा रहे हो। वो तुम लोग को ज्ञान देंगे, तुम्हारा जो अपना विवेक है ना, वो भी भ्रष्ट और भ्रष्ट ही कर दिए, है ना। बाबा साहब भी बड़े हुए थे ना, तब वो सनातन को छोड़े थे। उसके पहले वो भगवान को गाली नहीं दिए थे। मैं ब्रह्मा को नहीं मानता, मैं विष्णु को नहीं मानता, मैं महेश को नहीं मानता, ये बाबा साहब ने स्टेटमेंट दिया था ना। ऐसा था ना, तो कब ये स्टेटमेंट दिए थे? जब हमसे पढ़ लिए थे 4 बात, तब जब हमसे शिक्षा ले लिए थे तो हम ही को गाली दिए। तो ऐसे बाबा साहब थे। मैं नहीं मानती बाबा साहब को। भगवान ने हमारा क बनाया, भगवान ने हमारे शब्द बनाए, भगवान ने हमारे हर शब्दों का खोज, एक एक कण कण में मेरे परमात्मा है। छोड़ दो, अगर बनाए हुए हम अंधभक्त हैं, हम गोबर और मूत्र पीते हैं, हम तो बिल्कुल अंधभक्त हैं। हम तो पत्थर पूजते हैं, हम तो पेड़ पौधे पूजते हैं, हम जल पूजते हैं, हम थल पूजते हैं, हम आकाश पूजते हैं, हम गगन पूजते हैं, हम तो हर चीज पूजते हैं। छोड़ दो, चले जाओ दूसरे जगह, बना लो दूसरा ग्रह। कह दो बाबा साहब को, जैसे एक संविधान बना के गए थे ना, वैसे कोई एक ग्रह बना के चले गए होते जिस पे जाके तुम लोग निवास करते और वहां अपना साम्राज्य कायम करते। अब बाबा साहब को देवता बना के, भगवान बना के वहां पूजते। थी क्षमता तुम्हारे बाबा साहब में, बना दिए होते बाबा साहब। भगवान के बनाए हुए बाबा साहब, भगवान के बनाए हो तुम लोग, और भगवान को गाली दे रहे हो। उठा लाओ बाबा साहब को ऊपर से जाके, है क्षमता तो। इतनी शक्ति थी तो बाबा साहब को जाने ही नहीं दिए, तो बाबा साहब गए ही क्यों? इतनी चिंता थी उनको दलितों की, तो रहे होते धरती पर।
बताते कि हाँ मैं अखंड ब्रह्मांड नायक हूं, मैं ही सारे सृष्टि का संरचना हूं, नहीं मानता मैं किसी को, मैं खुद हूं। क्यों चले गए? रुकना चाहिए था उनको। आ जाए दूसरे बाबा साहब। बाबा साहब भी शर्मिंदा हो रहे होंगे। बाबा साहब की शिक्षा की इज्जत करती हूँ, बाबा साहब के ज्ञान की इज्जत करती हूँ, लेकिन बाबा साहब अकेले महान नहीं थे। मैं बाबा साहब की इज्जत नहीं करती हूँ, उनके ज्ञान की इज्जत करती हूँ। बाबा साहब की इज्जत नहीं करती हूँ। जहाँ बाबा साहब ने भेदभाव किया मैं वहाँ इज्जत नहीं करूँगी। जहाँ बाबा साहब ने ये बताया कि भगवान झूठे हैं मैं वहाँ इज्जत नहीं करूँगी। जहाँ बाबा साहब ने अच्छी बातें की हैं मैं वहाँ इज्जत करूँगी। और अगर बाबा साहब हमारे भगवान का अपमान करते हैं तो मैं बाबा साहब को बिल्कुल नहीं जानती हूँ। ये भी सुन लीजिए। नहीं चाहिए मुझे बाबा साहब का संविधान, नहीं चाहिए। जो ब्रह्मा आके दूसरे लोग इस पे छेड़खानी करके, मजहबी लोग आके इसको छेड़खानी, चादर फादर को पूजने जा रहे हो ना, बहुत जल्दी तुम लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हो ना। अभी तो तुम लोग इधर उधर जा रहे हो। सच्चाई तो यही है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो सबको पता है। खंड था, अखंड बनेगा, फिर से आगे भी होगा। इस चीज़ को भूल जाओ कि अब दोबारा से तुम लोग गद्दारी करके भारत को गुलाम कर पाओगे। अब भारत का हर सनातनी जाग चुका है, हर हिंदुत्व वाले जाग चुके हैं, हर हिंदू जाग चुका है। भारत के जन जन जागेंगे और इस गद्दारों को जरूर सबक सिखाएंगे। हमारे यहाँ कहा जाता है ना, खाए कोहराने भूखे लोहराने। तो ये कहावत गलत नहीं कहे थे मेरे पूर्वज, सही कहे थे। आज वो बात सत्य हो रही है। हंस चुनेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, एक दिन ऐसा कलयुग आएगा। आ गया, आ गया। तो जो तुम लोग आज जो कर रहे हो ना, ये सब पहले से सब कह जा चुकी हैं, बातें हो चुकी हैं। इसलिए तुम लोग सोचो कितने वो लोग ज्ञानी थे, इन सब बातों को कह के गए हैं। जो आज तुम लोग कर रहे हो, बाबा साहब की बात करते हो, हद हो गई। तुम लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ठीक है गाइस, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो गैर सनातनी होंगे मेरे चैनल से एकदम दफ़ा हो जाएंगे। यहाँ पर आके अपनी गंद मचाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं ज़रूरत है ऐसे गंदों की। जो सच्चे सनातनी होंगे, कट्टर हिंदू होंगे, वहीं मेरे चैनल पे आएंगे और वहीं लोग मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। अब हम भारत की बेटी भी आवाज़ उठाएंगे। हम सच्चे सनातनी हैं, हमें गर्व है इस बात का, हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। और जैसे तुम लोग भौंक रहे हो ना, हम लोग ऐसा भौंकेंगे नहीं। ठीक है, हमको हमारे प्रभु ने जो सिखाया है हम उसी पे रहेंगे। और सत्य की जीत होती है, सत्य हमेशा एक होता है जो कभी नहीं बदलता, अटल होता है। तुम लोग बदलो क्योंकि तुम लोग झूठे हो, ये चीज़ साबित कर रहे हो। ठीक है, जन्म लिए हो सनातन में, जन्म लिए हो हिंदू में, जाके बदल रहे हो। तो झूठे लोग ही ये काम कर सकते हैं, सच सिर्फ एक होता है। सच्चे हम लोग हैं, सच हैं, सच रहेंगे और सच ही रहेगा, इसको कोई नहीं मिटा सकता। ठीक है गाइस, अभी इससे भी और ख़तरनाक वीडियो में लाने वाली हूँ। मुझे बहुत चिढ़ हो रही है इन सब चीज़ों से देखकर। समाज में जो गंदगी मची है ना, इससे मुझे बहुत नफरत हो रही है। मैं आगे भी कुछ अच्छी वीडियो लेकर आने वाली हूँ। अभी इन लोगों का तो मैं धीरे धीरे करके एक एक का पोल खोलूँगी। जो ये लोग संविधान के आड़ में जो कर्म कर रहे हैं ना, मैं एक एक का चिट्ठा खोलूँगी। अब बस बहुत हो गया, बर्दाश्त एकदम लिमिट क्रॉस हो चुका है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से इन लोगों की धुलाई करेंगे। राधे राधे।